बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी गंदम का नमकीन दलिया। नमकीन दलिया बहुत ही हल्का फुल्का, बहुत ही टेस्टी होता है। ज़्यादातर घरों में नमकीन दलिया नहीं बनता, मीठा बनता है, लेकिन मेरे घर में नमकीन दलिया बनता है चिकन के साथ, गोश्त के साथ। बाद लोगों में होता है कि डाइटिंग करेंगे तो दलिया खाएंगे, बीमार हैं तो दलिया खाएंगे। हमारे घर में हल्का फुल्का खाने को जी जाए तो हम दलिया बना देते हैं। दलिया बनाने के लिए जो चीज़ें मेरे पास हैं वो ये है, दलिया है, चिकन, लहसुन, प्याज, दालचीनी, लौंग और मोटी इलायची, लाल मिर्च का पाउडर और नमक, और इसके अंदर थोड़ा सा घी जाएगा। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, ये जो चिकन है ना, इसको प्रेशर कुकर में पकाएंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैं इसको प्रेशर कुकर में पकाऊंगी। प्रेशर कुकर को मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया। उसके अंदर हम डालेंगे ये बड़े वाला चमचा 2 टेबल स्पून घी। ये हो गया। अब मैं इसके अंदर डालूंगी चिकन, 1 पाव चिकन। चिकन मैंने डाल दिए। अब इसके अंदर मैं डालूंगी 4 से 5 किलो लहसुन की, छोटे साइज का प्याज है, मोटी इलायची है, दालचीनी है और लौंग है। ये इसके अंदर डाल दें। इन सब चीज़ों को हम इस तरह भून लेंगे। ये मैंने हड्डी वाला चिकन लिया है। अगर हड्डी वाला चिकन ले तो ज़्यादा मज़ेदार बनता है। हड्डी में जो होता है ना, सूप में बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए जब भी आप दलिया बनाएं कोशिश करें कि हड्डी वाला चिकन लें। ये हो गया। अब मैं इसके अंदर डालूंगी 1 टीस्पून या हस्बे जायका नमक, और 1 टेबल स्पून इसके अंदर जाएगा लाल मिर्च का पाउडर। एंड में हम इसके अंदर डालेंगे काली मिर्च का पाउडर। जब ये तैयार हो जाएगा ना, इसके अंदर डालेंगे काली मिर्च का पाउडर। इसको गलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको बस भूनना है। वो जो दलिया हम इसके अंदर डालेंगे वो तकरीबन आधा घंटा लेगा, साथ ही चिकन गल जाएगा और साथ ही दलिया गल जाएगा। अगर हम इसको ज़्यादा गलाएं फिर गलाएं तो वो जो चिकन की हड्डी गल जाती है, इसलिए मैंने इसको इस तरह भूनूंगी। और भूनने के बाद इसके अंदर दलिया डाल दें। ये हो गया। अब हम डालेंगे इसके अंदर 1 पाव दलिया। इसको मैं इसके अंदर अच्छी तरह भून दूँगी। अब मैं सब चीज़ों को इकट्ठा भून लिया। अब हम इसके अंदर पानी डालेंगे। 2 लीटर पानी डालूंगी इसके अंदर मैं। दो लीटर पानी मैंने इसके अंदर डाल दिया। इसको मैंने प्रेशर कुकर में पकाना है, लेकिन थोड़ी देर में मैं इसको सादा पकाऊंगी। अगर इसको फ़ौरन बंद कर दें तो जब ये उबलता है ना तो प्रेशर कुकर चलता नहीं है। थोड़ा सा गल जाएगा फिर आप प्रेशर कुकर बंद करेंगे। अभी मैं इसको इस तरह सिंपल चला के, जैसे हंडिया में या फ्राई पैन में पकाते हैं वैसे पकाएंगे, और बाद में हम इसको प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे। 5 से 6 मिनट मैं इसको इस तरह ही पकाऊंगी। अब ये पकना शुरू हो गया। देखो 7 से 8 मिनट मैंने इसको पका लिया।
अब मैं इसको प्रेशर कुकर को बंद करती हूँ। प्रेशर कुकर बंद करने के बाद हम इसको 20 मिनट तक चलाएंगे। इसको मैंने बंद कर दिया। अब मैं इसके ऊपर वेट दे देती हूँ। 15-20 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। अब मैं दलिया को चेक करती हूँ। अब दलिया बिल्कुल तैयार है, देखो बिल्कुल खीर जैसा बन गया। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी ये दलिया होता है, खाने में बहुत अच्छा लगता है। खाने से तबीयत को काफ़ी सुकून आता है, बहुत ही हल्का फुल्का होता है। अगर आपको जब मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। ये दलिया तैयार है। मैं इसके अंदर 2 चुटकी काली मिर्च का पाउडर डाल दूँगी। अब ये दलिया तैयार है, बहुत ही मज़ेदार बना है। आप भी बनाएं, बड़े मज़े से खाएं। अल्लाह हाफिज़।